क्या हाल है सबके। आई होप आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा इस टाइम पर। एंड उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो एलआरडीआई में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेटा सेट थ्योरी का बेसिक। क्या डिस्कस करेंगे आज? सेट थ्योरी का बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी के अंदर एक ऐसा मान के चलो, सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है बेटा जहाँ पे 99% क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे तुम देख लो 2017 का पेपर, चाहे तुम देख लो 2018, 2019, 2020, अगर कोई भी टॉपिक इतनी बार फॉलो हो रहा है तो वो एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस टाइम पर। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस टाइम पर। दो चीजें सिखाऊंगा, बस दो इक्वेशन सिखानी है, उसको लगाना है आपको, बट आपको ये समझना है कि वो इक्वेशन आती कहाँ से, वो इक्वेशन आती कहाँ से। ठीक है, बस ये चीजें याद रखो और अपने आप हो जाएगा। तुम मार्केट में जाते हो बेटा, तुम मार्केट में जाते हो, ठीक है, तुम मार्केट में जाते हो बेटा, ठीक है, सामान लेने के लिए तुम्हारी मॉम तुम्हें बोलती है बेटा जाओ चिप्स के पैकेट लेकर आ जाओ, जाओ चिप्स के पैकेट लेकर आ जाओ, ठीक है, चिप्स के पैकेट लेकर आ जाओ। तुम जाते हो बेटा मार्केट में, लेस पहला पैकेट मिलता है आप लोगों को, ठीक है, लेस मिलता है पहला पैकेट। दूसरा पैकेट आप लोगों को कौन सा मिलता है? कुरकुरे मिलता है मान लो। जस्ट अ सेकंड ना, माय माउस स्टॉप वर्किंग और क्या। ओके, सो विल चेंज द पेन, डोंट वरी। एक लेस है बेटा, एक कुरकुरे मिलता है, एक इसके बाद आप लोगों को बिंगो मिलता है, ठीक है। बेटा तीन देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एक तो ओनली लेस ले आओगे, एक ओनली कुरकुरे ले आओगे, एक ओनली बिंगो ले आओगे। पहली तीन तो ये। दूसरी पॉसिबिलिटी है बेटा ओनली लेस एंड बिंगो कुरकुरे की। फिर पॉसिबिलिटी है बेटा ओनली लेस एंड बिंगो की। फिर पॉसिबिलिटी है ओनली बिंगो एंड कुरकुरे की। और लास्ट पॉसिबिलिटी रह जाती है लेस बिंगो और कुरकुरे की। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? देखो बेटा अब होता क्या है, ये तीन बॉक्सेस है, ये तीन बॉक्सेस है, ठीक है। एक इसमें से मान लो लेस का है, एक इसमें से मान लो कुरकुरे का है, एक इसमें से मान लो बिंगो का है। लेस के अंदर से ओनली लेस, मैं अब ए बी सी डी मार्क कर देता हूं। अब आप लोगों को इतना तो पता ही है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो अब ए पोर्शन ओनली लेस का है, ठीक है, सी पोर्शन ओनली कुरकुरे का है, जी पोर्शन ओनली बिंगो का है, ओनली लेस एंड कुरकुरे का बी पोर्शन है, ठीक है, ओनली लेस एंड बिंगो का डी पोर्शन है, ओनली बिंगो एंड कुरकुरे का एफ पोर्शन है। ओके, ओनली बिंगो एंड कुरकुरे का एफ पोर्शन है, ठीक है, एफ पोर्शन है, एफ पोर्शन है। जस्ट अ सेकंड। इसका एफ पोर्शन है, ठीक है, और लेस बिंगो एंड कुरकुरे का ई पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? ई पोर्शन है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि टोटल पैकेट्स जो आप खरीद के आए, टोटल पैकेट्स जो आप खरीद कर आए, ठीक है, वो आपके 100 थे, वो आपके क्या थे बेटा? 100 थे। तो आप क्या लिखोगे बेटा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 100। बट मैं अगर आपको बोलूं बेटा आप 40 पैकेट लेस खरीद कर आए, 50 पैकेट कुरकुरे खरीद कर आए और 30 पैकेट आप लोग बिंगो खरीद के आए, तो क्या बोलोगे बेटा? तब आप बोलोगे बेटा ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। ये किसका पोर्शन है बेटा? ये किसका पोर्शन है बेटा? ये लेस का पोर्शन है, ठीक है। फिर 50 कुरकुरे के लिए वापस से बी प्लस ई प्लस एफ प्लस सी, बी प्लस एफ, बी प्लस ई प्लस एफ प्लस सी, ठीक है। ये किसका पोर्शन है बेटा? ये कुरकुरे का पोर्शन है। प्लस बिंगो, डी प्लस ई प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये किसका पोर्शन है बेटा? ये किसका पोर्शन है? बिंगो। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 30 प्लस 50 प्लस 40। तो ये क्या आया? 30 प्लस 50 80, 80 और 40 120। ये चीजें हैं। दोनों इक्वेशन में फर्क समझो क्या होता है, दोनों इक्वेशन में फर्क समझो क्या होता है एक बार के लिए, ठीक है। आई होप ये पोर्शन सब लोगों ने अपना अपना मार्क कर लिया होगा। इसको रिवाइज कर लोगे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेट थ्योरी के क्वेश्चंस में। और ये क्यूए में भी काम कर जाती है चीजें, ये क्यूए में भी काम कर जाती है चीजें। तो डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट कि सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा इतना ज्यादा, ठीक है। ये क्यूए में काम करेगा। दो इक्वेशन है, इतनी बड़ी बड़ी अब इक्वेशन तो याद रहेगी नहीं किसी को भी, इतनी बड़ी बड़ी अब इक्वेशन किसी को याद रहेगी नहीं, यस और नो। तो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन को याद ना करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, इसको छोटे फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, छोटे फॉर्म में देखो इसको कैसे लिखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। मेरे को पता है, मेरे को क्या पता है इसके अंदर से कि ए सी और जी जो है,
ए सी जी, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एग्जैक्टली वन। क्या लिख सकता हूँ? ये एग्जैक्टली वन पोर्शन है। क्यों सर? बेटा क्योंकि ये है ओनली लेस, ओनली कुरकुरे, ओनली बिंगो। ठीक है, ऐसे ही एग्जैक्टली टू पोर्शन की बात करूं, एग्जैक्टली टू बोल लो, ओनली टू बोल लो, बी प्लस डी प्लस एफ, ये आपके एग्जैक्टली टू है। एग्जैक्टली थ्री पोर्शन की बात करूंगा, एग्जैक्टली थ्री पोर्शन की बात करूंगा तो वो है ई। तो क्या अगर मैं एग्जैक्टली वन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, एग्जैक्टली टू को ऐसे रिप्रेजेंट करूं और एग्जैक्टली थ्री को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो क्या इसका टोटल 100 आया? क्या इसका टोटल 100 आया? ये 100 क्या है बेटा? 100 आर द टोटल नंबर ऑफ द चिप्स दैट यू वेंट टू द मार्केट टू बाय फॉर, दैट यू बॉट व्हेन यू वेंट टू द मार्केट। ओके, दैट यू बॉट व्हेन यू वेंट टू द मार्केट। पहली इक्वेशन सबको क्लियर है? ये अलग इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बनी ढंग से देखो, ये ए है, ये सी है और ये जी है। तो एग्जैक्टली वन तो इसमें भी आ रहा है, एग्जैक्टली वन तो इसमें भी आ रहा है। जितने भी अब आपके सेट थ्योरी के क्वेश्चन है ना, ठीक है, बाद में बताता हूँ, चलो क्या करना है उसका। यहाँ पे देखो, बी कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। डी कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। एफ कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली टू, यही तो था एग्जैक्टली टू का वैल्यू, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3, 3 टाइम्स ऑफ 3। 3 टाइम्स ऑफ 3 की बात करूं तो इसका टोटल क्या है? ये ई, ये ई और ये भी ई, तो इसका टोटल है 120। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये है वो टॉप, ये है वो चिप्स के पैकेट जो लेस और कुरकुरे को भी कंबाइन कर रहे हैं। ये लेस, कुरकुरे और बिंगो को भी कंबाइन कर रहा है। ठीक है, यहां तक आई होप सब लोगों को क्लियर होगा। जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना कि मैक्सिमाइज द थर्ड पोर्शन, मिनिमाइज द थर्ड पोर्शन, बहुत सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी के है ना सिर्फ इस इक्वेशन से निकल जाते हैं और यही दो इक्वेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। देखो कैसे, एक एग्जांपल देके बताता हूं, फिर उसके बाद मूव करते हैं किसी और सेट के ऊपर, किसी और सेट के ऊपर। ठीक है, लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो अहेड। सो 1 + 2 + 3, अगर मैंने आपको बोला कि इसमें बेटा आपको दो इक्वेशन आई थी निकल के, जब आपको बोलेगा कि देयर आर 100 फैमिलीज, ओके, देयर आर 100 फैमिलीज लिविंग इन अ सोसाइटी, तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। फिर बोलेगा कि 45 फैमिलीज लाइक चैनल ए, 46 फैमिलीज लाइक चैनल 2 और 47 फैमिलीज लाइक चैनल सी। ठीक है, चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी। तो ये क्या होगा बेटा? 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 + 3 टाइम्स ऑफ 3। इसमें एक नन पोर्शन का भी कंसेप्ट आता है, नन पोर्शन का भी आता है, बट उसको अभी के लिए आप मत पढ़ो क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, बट उसको अपन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पहले एक बार बेसिक समझ लो आराम से। 45 + 46 + 47, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 138। ठीक है बेटा, दो इक्वेशन है आपके पास। मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को है ना पोर्शन मैक्सिमाइज करके बताओ कि कितना पोर्शन है जो एग्जैक्टली 3 का हो सकता है। मतलब इस पोर्शन को अगर मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करोगे बेटा? क्या करोगे? पहली इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है, सेकंड -1 कर दो एक बार के लिए, तो क्या रह गया बेटा? 2 + 2 टाइम्स ऑफ 2 = 38। बेटा अगर आपको इस पोर्शन को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या करोगे बेटा? अगर आपको इस पोर्शन को मैक्सिमाइज करना है तो आप चाहोगे ना कि ये पोर्शन मिनिमाइज हो जाए, ये पोर्शन मिनिमाइज हो जाए, यस और नो? यस और नो? तो ये पोर्शन मिनिमम क्या वैल्यू ले सकता है? 0। तो 2 × 3 प्लस = 38। तो 3 की क्या वैल्यू निकल के आ गई? 19। 19 एक ऐसा पोर्शन है जो आप तीनों में बांट सकते हो। 19 एक ऐसा पोर्शन है जो आप तीनों में बांट सकते हो। यस और नो? सबको समझ में आया? यस और नो? बस इससे ऊपर इसकी वैल्यू जा नहीं सकती, इससे ऊपर इसकी वैल्यू जा नहीं सकती। सब लोगों को समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया? अगर एक को मैक्सिमाइज करने जाओगे तो दूसरे को मिनिमाइज करोगे, तभी तो दूसरा वाला मैक्सिमाइज होगा ना। ढंग से सोचो एक चीज, ढंग से सोचो एक चीज। मैं बोल रहा हूँ कि गाइस, एक सेकेंड, ए प्लस बी की वैल्यू है 16, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली फिर ये मिनिमाइज होगा तभी तो ये मैक्सिमाइज हो पाएगा। तुम इसकी वैल्यू क्या डालोगे? 0,16 डालोगे। बी मैक्सिमम आउटपुट पे आ चुका है अपने, तो इसीलिए ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। ठीक है, कई बार तुम्हें क्वेश्चन आएगा, कई बार तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि तुम सेकंड वाले को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दो। क्या करो? सेकंड वाले को मिनिमम या मैक्सिमाइज कर दो। सेम रोल प्ले करोगे, अकॉर्डिंगली तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ये इक्वेशन जो है ये 3 सेट के वेन डायग्राम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 सेट के वेन डायग्राम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लास्ट अब ये देख लो, दो इक्वेशन तुम्हें जो कुछ याद रखनी है, एक तो होती है बेटा 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट। एक होती है 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 + 3 टाइम्स ऑफ 3। ये क्या होगा बेटा, ये होगा जो भी फैमिली 1 + फैमिली 2 या चिप्स 1 + चिप्स 2 ऐसे करके, फैमिली 1 + फैमिली 2 + फैमिली 3। ठीक है। सिमिलर केसेस पे फोर्थ वाले में भी अप्लाई हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, और दूसरे वाले में 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 + 3 टाइम्स ऑफ 3 + 4 टाइम्स ऑफ 4। अपनी क्वांट्स के सेट थ्योरी के क्वेश्चन खोलो, ठीक है, क्वांट्स के सेट थ्योरी के क्वेश्चन खोलो, उसके अंदर है ना, ये इक्वेशन से सॉल्व करो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले कंसेप्ट को, ठीक है। अपने आप जल्दी सॉल्व होंगी, चीजें जल्दी सॉल्व होंगी, एंड आउट आप लोगों को आउट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये होगा फैमिली 1 + फैमिली 2 + फैमिली 3 + फैमिली 4, ठीक है। आई होप अभी के लिए कंसेप्ट सफाइस करे तुम लोगों के लिए, आई होप अभी के लिए कंसेप्ट सफाइस करेगा तुम लोगों के लिए। जल्दी, क्या पता है ना तुम्हें क्या करना है, रिस्पॉन्स देखो बहुत स्लो आ रहा है और बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तुम लोग अगर ढंग से चाहते हो कि ये कंटेंट तुम लोगों को मिलता रहे, तो प्लीज यार एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये फ्री का कंटेंट है और यही सब चीजें लास्ट मोमेंट पे मैटर करेंगी, यही सब चीजें बेटा लास्ट मोमेंट पे मैटर करेंगी। तो टिल देन आप लोग मेहनत करते रहो, हम लोग अपना कंटेंट देते रहेंगे, आप मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हाइड्रेटेड।